नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, 15 साल की सत्ता और एक मजबूत किला। ऐसा क्या हुआ कि 2026 के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल में सब कुछ बदल गया। क्या ये सिर्फ चुनाव था या जनता का कोई बड़ा फैसला? इसको हम विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, 2026 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए, जिसका पहला चरण 23 अप्रैल को हुआ, जिसमें 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हुआ और इस मतदान में मतदान का प्रतिशत 92.88% रहा। जबकि दूसरा और अंतिम चरण 29 अप्रैल को 7 जिलों में 142 सीटों पर संपन्न हुआ, जिसमें मतदान का प्रतिशत 92.65% रहा। स्वतंत्रता के बाद से किसी भी विधानसभा में ये प्रतिशत 90% के ऊपर का पहला अपने तरीके का मतदान हुआ। मतदान के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा पर 6 एग्जिट पोल सामने आए, जिनमें से 5 ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़त की बात कही और 4 मई को जब रिजल्ट सामने आए तो एग्जिट पोल सही साबित हुए। दोस्तों, 2026 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव ने इतिहास रच दिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। दोस्तों, भाजपा ने 294 सीट वाली पश्चिम बंगाल की विधानसभा में 207 सीटें हासिल करके अपने बहुमत को सिद्ध किया। इसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि 15 साल तक सत्ता संभालने वाली, अपने किले को संभालने वाली ममता बनर्जी भवानीपुर से अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रही। जबकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष रहे शुभेंदु अधिकारी जी ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हरा दिया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर सीट पर 16वें राउंड की काउंटिंग में अपनी बढ़त बनाने में कामयाब हुए, जिसमें उन्होंने 554 वोटों की बढ़त बनाई। वहीं सोमवार 4 मई रात 9 बजे 19वें राउंड की काउंटिंग में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से लगभग 15,001 वोटों से पिछड़ती हुई नजर आई। जबकि आखिरी राउंड की काउंटिंग में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से 15,105 वोटों से हार गई। इसी के साथ ही भाजपा कार्यालय में जीत का जश्न मनने लगा। अगर बात करें जनता के मूड की, तो ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये जनता के मन का एक विस्फोट था, जिसमें रिकॉर्ड वोटिंग हुई। कड़ी सुरक्षा में पहली बार जनता ने बिना डर के वोट डाला। इस बार बंगाल ने चुप नहीं, खुलकर जवाब दिया। जनता में कहीं ना कहीं जनाक्रोश था, गुस्सा था, और यही जनाक्रोश जनता ने जनादेश में बदलकर पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है। सालों तक लगते आरोप, सिंडिकेट, माफिया, हिंसा के बावजूद लेकिन जनता ने इस बार अपने डर को वोट में बदल दिया और बंगाल को पूरी तरह से बदल दिया। इधर टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। 15 साल की सत्ता के बाद ममता बनर्जी को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुए। टीएमसी प्रमुख मई 2011 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव को जीतकर ममता बनर्जी ने अपने मुख्यमंत्री पद की हैट्रिक बनाई थी। यानी ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 3 कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा किया। लेकिन इस बार के आम चुनाव ने ममता बनर्जी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस चुनाव में
पानीहाटी सीट पर एक और भावुक कहानी सामने आई, जिसमें एक पीड़ित परिवार को जनता ने जीत दिलाई। पानीहाटी से आरजी कर रेप पीड़ित बच्ची की मां चुनाव जीती। पानीहाटी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने आरजी कर रेप पीड़ित महिला की मां रत्ना देवनाथ को टिकट दिया, जिन्होंने टीएमसी के तीर्थकर घोष को 28,836 वोटों से हराया। दोस्तों, इसी के साथ पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन। यह जनादेश पश्चिम बंगाल की जनता का उन लोगों को करारा जवाब है जिन्होंने तुष्टीकरण, भय और घुसपैठियों को शरण देने का काम किया। अमित शाह ने आगे लिखा कि यह मुझ जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक गर्व का क्षण है कि गंगोत्री से लेकर, जहां से मां गंगा का उद्गम हुआ है, और गंगा सागर तक आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन सभी में अपना भगवा ध्वज लहरा रहा है। यह तृणमूल कांग्रेस के भय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हमेशा याद रखे जाएंगे। यह जनता की शक्ति और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की राजनीति की जीत है। पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति के सामने नतमस्तक हूं। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को एक शानदार जनादेश दिया है और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल में वहां की जनता के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगी। हम एक ऐसी सरकार देंगे जो वहां सब समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और सम्मान देगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पश्चिम बंगाल में विकास की रफ्तार तेज होगी? क्या पश्चिम बंगाल में नए उद्यम आएंगे? पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजगार मिलेंगे? और अगर सरकार ने सही से कदम उठाए तो क्या पश्चिम बंगाल फिर से एक आर्थिक ताकत बनकर उभरेगा? पश्चिम बंगाल सिर्फ एक राजनीति ही नहीं, एक सशक्त संस्कृति भी है। यहाँ दुर्गा पूजा की धुन, मां काली की आरती और स्वामी विवेकानंद की सोच क्या फिर से जन्म लेगी? क्या अब पश्चिम बंगाल में पुनः एक सांस्कृतिक एवं आर्थिक पुनर्जागरण होगा? 15 साल की सत्ता खत्म हो चुकी है और एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ सरकार का बदलाव नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की सोच का बदलाव है। आप क्या सोचते हैं कि जनता ने ये फैसला सही किया है या नहीं? आप हमें कमेंट में बताएं। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर आपको हमारा वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।